हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव सीखे थे कि इसका डेरिवेटिव ये होता है एंड इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये होते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आ जाते हैं। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना है कि जैकोबियन ऑफ 4x/x dx की वैल्यू होती है -1/x, जैकोबियन 3x + 2/x², जैकोबियन 2x + c। नाउ हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव ये वैल्यू होती है, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻n, जैकोबियन ऑफ n+x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का निशान यहाँ पे चला जाएगा। सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पे n को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये आ जाएगा x⁻³ जैकोबियन 4x dx -x⁻³ जैकोबियन 3x। नाउ देखिए हमारे पास जैकोबियन ऑफ 4x, इस x³ को हम इस टाइप से नीचे x³ में लिख सकते हैं। अब हमें बेसिकली जो चाहिए वो चाहिए जैकोबियन ऑफ 4x/x की वैल्यू, dx की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो हम इसको x² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद x⁻, ये बन जाएगा -3 जैकोबियन 4x। देखो हमने क्या किया, ये था जैकोबियन ऑफ 4x/x, इसको x² से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये बन जाएगा x³ और यहाँ पे आ जाएगा x², और इस वाले टर्म को हमने x⁻³ जैकोबियन ऑफ 4x लिख लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ x² आ जाएगा 2x, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ जैकोबियन 4x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, दैट इज -x⁻³ जैकोबियन 3x। यहाँ पे पुट करते हैं, आ जाएगा x² माइनस x⁻³ जैकोबियन 3x -2x एज इट इज। इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 1/x जैकोबियन 3x, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये आ जाएगा x⁻² जैकोबियन 3x dx। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जैकोबियन ऑफ -2 जैकोबियन 3x। अब जो हमारे पास ये फंक्शन है, ये वाला मेन, इसमें आप n की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2। जब n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा x⁻² जैकोबियन ऑफ 3x, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें n की जगह -2, से ये आ जाएगा x⁻² जैकोबियन 3x, इंटीग्रेशन dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -x⁻² जैकोबियन ऑफ 2x। तो यहाँ पे हमने इसकी यही वैल्यू पुट की है, -x⁻² जैकोबियन ऑफ 3x की वैल्यू -x⁻² जैकोबियन 2x। अब इसको हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में -2/x² जैकोबियन ऑफ 2x। ये हमारे पास क्या है, हमारा फाइनल आंसर। देखिए जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें हमें प्रूव करना है कि जैकोबियन ऑफ 3x dx की वैल्यू होती है c माइनस जैकोबियन 2x -2/x जैकोबियन 1x। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग x² एज फर्स्ट फंक्शन, हमने क्या किया, जो इसको हमें इवेल्युएट करना है, इसको हमने x² से मल्टीप्लाई कर दिया एंड x⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट। अब जब हम दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, इंटीग्रेशन ऑफ x² x⁻² जैकोबियन 3x और x² बाहर एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ x² आ जाएगा 2x, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² जैकोबियन 3x। अब इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² जैकोबियन 3x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² जैकोबियन 3x की वैल्यू थी -x⁻² जैकोबियन 2x। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे एंड यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस जैकोबियन 2x + 2, यहाँ बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा x⁻1 जैकोबियन 2x dx। अब हमको क्या करना है, जो ये वैल्यू है ना, इसके लिए हम यहाँ पे n को सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो देखते हैं क्या आएगा। आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1 जैकोबियन 2x की वैल्यू आ जाएगी -x⁻1 जैकोबियन 1x। ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, यही हमारा क्या है, आंसर है। सी पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, x जैकोबियन नॉट स्क्वायर x dx की वैल्यू होती है x²/2 जैकोबियन स्क्वायर x + जैकोबियन 1 स्क्वायर x + c। नाउ इन द सी पार्ट यहाँ पे हम लेके चलेंगे x जैकोबियन ऑफ नॉट स्क्वायर dx। सो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो जैकोबियन नॉट स्क्वायर x एज इट इज
एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, जैकोबियन नॉट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा टू जैकोबियन एक्स जैकोबियन डैश एक्स एंड एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, ये हमारे पास आ चुकी है पार्ट। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज टू पावर माइनस एन जैकोबियन एन एक्स की वैल्यू हमारे पास ये अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे n को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे देन डेरिवेटिव ऑफ जैकोबियन नॉट एक्स इज माइनस जैकोबियन 1x मीन्स जे नॉट एक्स, डेरिवेटिव को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू है माइनस J1x। सो यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू जे नॉट डैश एक्स की और माइनस माइनस प्लस बन गया। सो आ चुका है एक्स स्क्वायर जैकोबियन नॉट एक्स इंटू जैकोबियन 1x dx प्लस सी। अब हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स स्क्वायर जैकोबियन नॉट एक्स जैकोबियन 1x। तो हमने क्या किया, एक्स जैकोबियन 1x एक्स एक्स के साथ ले लिया, एक्स के साथ ले लिया। अब हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव की वैल्यू ही होती है। अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू ही आ जाएगी। तो देखिए इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये यहाँ पे अवेलेबल है, ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव। तो इसको अगर हम t लेट करें तो इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, इस फॉर्म में लिख लिया इसको हमने। क्या चीज़, ये जो टर्म जो है एज इट इज़ आ रही है, इसको हमने लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जैकोबियन 1x डेरिवेटिव ऑफ एक्स जैकोबियन 1x dx। अब ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अगर इसको हम t लेट करेंगे, इसको सपोज हमने t लेट कर लिया, उससे आ जाएगा t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t। एंड अगर हम देखें t का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई टू मीन्स एक्स जैकोबियन 1x स्क्वायर बाई टू। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, हमने 2x स्क्वायर बाई टू कॉमन निकाल लिया, आ जाएगा जैकोबियन नॉट स्क्वायर एक्स प्लस जैकोबियन 1 स्क्वायर एक्स। देखिए डी पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से r एक्स जैकोबियन नॉट ए एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है r बाई ए जैकोबियन 1 ए आर। सो जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले हैं वो हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे ए एक्स को, हमने लेट कर लिया यहाँ पे t, तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी बाई ए। सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तब t की वैल्यू भी हो जाएगी 0। जब x की वैल्यू r है सो t की वैल्यू हो जाएगी ए आर। सो लिमिट्स हमारे पास चेंज हो जाएगी 0 से लेके ए आर तक। अब यहाँ पे जो x है x की जगह हम पुट कर देंगे t बाई ए, जैकोबियन नॉट ए एक्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा t एंड डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी बाई ए। से आ जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से ए आर टी जैकोबियन नॉट टी। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज टू पावर एन जैकोबियन एन एक्स की वैल्यू ये होती है। सो यहाँ पे डायरेक्ट इसने लिखा हुआ है, यहाँ पे हम एक स्टेप में समझते हैं। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स की वैल्यू टी, जब एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया सब वैल्यूज टी में चेंज होगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एन की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टी जैकोबियन 1t इज इक्वल टू टी जैकोबियन नॉट टी। मतलब टी जैकोबियन नॉट टी को हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं टी जैकोबियन 1t का। सो हमने यहाँ पे यही किया कि इसको हमने डेरिवेटिव लिख दिया टी जैकोबियन 1t का इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा लेकिन लिमिट्स पुट की जाएंगी, टी जैकोबियन 1t की लिमिट्स 0 से लेके ए आर तक। सो ये आ जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर, टी की जगह हमने पुट कर दिया ए आर जैकोबियन 1 ए आर माइनस 0। अब हम यहाँ पे देखिए ए से ए कैंसिल, सो ये आ जाएगा आर बाई ए जैकोबियन ऑफ 1 ए आर। Now let us see example number 5. We have to prove that derivative of jn square x plus jn plus 1 square x is equal to 2 n by x jn square x minus n plus 1 by x j of n plus 1 square x and हमें ये डिराइव करना है। तो हम इसका डेरिवेटिव करना है, तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव करते हैं, पावर आगे पावर एक कम, सो आ जाएगा 2 जैकोबियन एन एक्स और जैकोबियन एन एक्स का डेरिवेटिव जैकोबियन एन डैश एक्स। जैकोबियन स्क्वायर एन प्लस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 जैकोबियन ऑफ एन प्लस 1 एक्स, जैकोबियन ऑफ एन प्लस 1 एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा जैकोबियन एन प्लस 1 डैश एक्स। अब हमारे पास ये दो रिकरेंस रिलेशन है। जो रिकरेंस रिलेशन नंबर फर्स्ट वाला है इसमें हम को रिप्लेस कर देते हैं। फर्स्ट भी नहीं, यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड वाला ये वाला मेंशन है, ये वाला। इसमें हम एन को रिप्लेस कर देते हैं एन प्लस 1 से, ये आ जाएगा जैकोबियन डैश एन प्लस 1 एक्स जैकोबियन ऑफ एन एक्स minus n plus 1 by x Jacobian n plus 1 x. Now substituting the value of Jacobian n dash x from 2 and Jacobian of n plus 1 dash x from 4th in 1.
सो यहाँ पे हम जैकोबियन एन डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, और एन प्लस वन डैश एक्स की यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं जैकोबियन ऑफ एन एक्स से, ये आ जाएगा एन बाई एक्स जैकोबियन एन स्क्वायर एक्स माइनस जैकोबियन एन एक्स जैकोबियन ऑफ एन प्लस वन एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा जैकोबियन ऑफ एन प्लस वन एक्स इंटू जैकोबियन एन एक्स माइनस एन प्लस वन एक्स बाई इंटू जैकोबियन ऑफ एन प्लस वन स्क्वायर एक्स। सॉल्व आउट करेंगे, कैंसिल हो रही है कुछ टर्म यहाँ पे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म हमारे पास बच जाएगी। यही हमें करना था प्रूफ। अब हमें जो हेंस एक और टर्म दे रखी है यहाँ पे शो करना है कि ये वाली टर्म कंडीशन होल्ड करती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे n को 0 1 2 3 4 पुट करेंगे। इसको 0 पुट करते हैं, n को, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ जैकोबियन नॉट स्क्वायर एक्स प्लस जैकोबियन वन स्क्वायर एक्स। 2 n की जगह 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस वन बाई एक्स जैकोबियन वन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे n की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं 1, आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ जैकोबियन वन स्क्वायर एक्स प्लस जैकोबियन टू स्क्वायर एक्स। यहाँ पे n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड सो ऑन। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे, देखिए ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है, सिमिलरली ये भी कैंसिल आउट होएगी। अब जो हमारे पास टर्म बचेगी ऐड करने के बाद, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगी 0 टर्म, क्योंकि सब टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो 2 टाइम्स ऐड हो रही हैं। जैकोबियन वन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जैकोबियन टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जैकोबियन नॉट स्क्वायर तो सिंगल टाइम आएगा, बाकी सभी टर्म्स 2 टाइम्स आएंगी, इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव है, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करते हैं, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये टर्म है, उधर एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू 0। जब एक्स को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जैकोबियन नॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखिए आ जाएगा जैकोबियन नॉट 1, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1, और बाकी इन सभी की वैल्यूज़ हमारे पास 0 होती है। तो 1 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट वी विल डू एक्सरसाइज 2.2 इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।